अनुवाद जगत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है। ऐसी वैकेंसी एक और आई है आपके लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस HQ द इन्फेंट्री स्कूल MHW एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। तो यहाँ पे आपके लिए टेबल 1 रिक्रूटमेंट पोस्ट एट इन्फेंट्री स्कूल MHW स्टेशन ग्रुप ये ए जो इन्होंने दिया है, इसमें सीरियल नंबर E आप देखिए। ट्रांसलेटर पे लेवल 2 और 19,900 से 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगी। तो ग्रुप सी के अंडर है। वैसे ट्रांसलेटर की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी के अंडर आती है, लेकिन यहाँ पे सी के अंडर दी हुई है। केवल एक वैकेंसी है, वो UR के लिए रिजर्व है। तो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो UR बन के। वहाँ पे उनको कैटेगरी अपनी शो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। तो ट्रांसलेटर की देखिए, 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी सर्टिफिकेट, और नंबर 3 है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये कम से कम 1 साल का तो होता ही है। आगे डिज़ायरेबल है, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस एज ट्रांसलेटर इन मिलिट्री यूनिट्स है तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन होती है वो केवल डिज़ायरेबल ही होती है। तो आगे ज़रूरी चीज़ है जो, वो एज लिमिट है। एज लिमिट है 18 से 25 साल। किसके लिए है? ट्रांसलेटर के लिए कितनी है, कहाँ पे लिखा है? जी हाँ, 18 से 25 साल ट्रांसलेटर के लिए है। और रिलैक्सेशन फॉर एज लिमिट है, तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ पे UR के लिए ये पोस्ट है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी ही नहीं, ठीक है। आगे है फीस, तो फीस इसकी है 50 रुपये बस, ठीक है। और फोटोग्राफ्स या पढ़ लेना। क्रूशल डेट जान लेते हैं इसकी। देखिए, क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है वही इसकी क्रूशल डेट होगी, यानी कि आपके जो वो एज है और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इसी डेट तक बने हो। क्लोजिंग डेट है तो वो है 12 सितंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज़ असम। इस तरह के जो राज्य हैं उनके लिए 22 सितंबर है। और आगे है फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या कुछ आएगा। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और टोटल आपके जो अंक होंगे वो होंगे जी 150, जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वो होगी 25 अंकों के 25 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस 50 अंकों के 50 प्रश्न, जनरल इंग्लिश 50 अंकों के 50 प्रश्न, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 अंकों के 25 प्रश्न। सभी होंगे आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। और बाकी इंग्लिश को छोड़ के सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, वो है आपकी इंग्लिश और हिंदी। सिलेबस आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस किस स्टैंडर्ड की आएगी, कौन सा क्या स्टैंडर्ड का आएगा। तो सारा जो स्टैंडर्ड है इसका वो होगा 10th और 12th का। तो आपकी जो ट्रांसलेटर की पोस्ट है ये 12th बेस पे है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी कोई बैचलर डिग्री के बारे में नहीं है, केवल आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, ना ही आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और ना ही आपका से कोई एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही आपसे कोई PGDT का कोर्स मांगा है। तो ये अच्छी बात है। और जिन्होंने 12th की है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छी तरह से 12th स्टैंडर्ड का ही जो आपका एग्ज़ाम आएगा और क्वेश्चंस उसी स्टैंडर्ड के आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सिलेबस है। आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेने हैं। तो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस ये बाद में पता चलेगा। और आगे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आप एक बार इन पे नज़र डाल लेना। कई बार कहते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं यही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इतना टाइम हम वीडियो में लगाएंगे नहीं। आप इसको डाउनलोड कीजिए, वीडियो लिंक मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। और प्रूफ ऑफ एज है, क्या होना चाहिए? मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल 10th की आपकी DM सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं ये भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर PH-PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए। ये एप्लीकेशन आपको बता देते हैं कि ये ऑफलाइन एप्लीकेशन होगी, और उनके एड्रेस जो इन्होंने सबसे ऊपर आपको दिखा देते हैं, दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविल एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये तो इसको अच्छी तरह आप नोट करके बेलगांव कर्नाटका तक पहुंचा देना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और चाहते हैं यहाँ पे जॉब करना। सैलरी इतनी है नहीं जितनी अदर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए होती है।
और आगे इन्होंने देखो ये दिया है द कैंडिडेट्स, यहाँ पे एच पे देखना आप, द कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आप यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसलेटर ऑन द टॉप ऑफ द एनविलोप इन कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर में लिखना है ट्रांसलेटर, ठीक है, और ये आपको भेज देना है। बाकी जो इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं एक बार इनको पढ़ेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो परफॉर्मा देख लीजिए, यहाँ पे बेसिक्स आई है, जो भी आपकी ये हैं उनको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फॉर पोस्ट मेंशन्ड इन टेबल 1, और इस एड्रेस पे आपको भेजना है, और ये फॉर पोस्ट मेंशन्ड इन टेबल 2, ठीक है। तो जो टेबल 1 में पोस्ट है उनके लिए आपको द कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल MHOW MP मध्य प्रदेश भेजना है, और जो टेबल 2 है वो उसका आपको बेलगांव कर्नाटका भेजना है। तो आपकी है टेबल 1 में, तो आपको भेजना पड़ेगा MP, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ, पढ़ने से क्लियर होता है। बाकी जिसको जो भी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं, एनेक्सर अपेंडिक्स में दिए हुए हैं, और आपका ये है परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन। तो पेज नंबर 7 आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा, और 8 और ये जो अपेंडिक्स वगैरह हैं इनके अगर आपको कोई आप इसका सर्टिफिकेट फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको प्रिंट करके कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड का भी आपको करना पड़ेगा, इन डुप्लीकेट और इन डुप्लीकेट दोनों हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स के लिए ये है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। बाकी जो एडमिट कार्ड हैं इनको आप प्रिंट करा के, डुप्लीकेट है दोनों को प्रिंट कराना है, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगा के अपनी जो डिटेल है वो भर देनी है, सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं, और आपको ये पोस्ट कर देना है।